हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करी थी किसी भी ग्रुप में, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग हमने करी थी कि किस ग्रुप में कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, किसका, ग्रुप्स का। और यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट की काउंटिंग कैसे करेंगे बेसिकली, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बाय डेफिनेशन ही वर्क करेंगे और जो भी एलिमेंट के ऑर्डर की प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ग्रुप था, सपोज हमारे पास जीवन कोई भी ग्रुप है, उसका कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है, एंड G2 कोई अनदर ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे मैं इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, ठीक है। जहां पे A G1 का मेंबर है एंड B G2 का मेंबर है, ठीक है। ओके, तो अब हमें बात करनी है, अगर आपके पास मैं दो ग्रुप दूं और इनका मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट किया है, और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो क्या ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होगा उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ से हमने दो एलिमेंट पिक करे, लेट सपोज A एंड B एंड C एंड D, कोई भी दो एलिमेंट है जो कि हमने G1 क्रॉस G2 से उठाए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ, वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा, विच इज नथिंग बट A डॉट C एंड B डॉट D। इस बाइनरी ऑपरेशन को हम बोलते हैं कंपोनेंट वाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने दोनों के ऑपरेशन डॉट रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार 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 डैश हैज कोई भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, देखो मैंने दो एलिमेंट किसके पिक करे, G1 क्रॉस G2 के। तो ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन होगा ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G1 क्रॉस G2, ठीक है। एंड फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट किसके हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे A एंड C जो है एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट ग्रुप के यानी G1 के हैं। तो इसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा क्या होगा, यहाँ पे जो डॉट है ये आपका है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G1, एंड यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G2। तो अगर मैं ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं, इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, कंपोनेंट वाइज, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो हमारा ये प्रोडक्ट हमने दिया है G1 क्रॉस G2, ये क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बनाने का मतलब वो सारी सर्टेन कंडीशन यहाँ पे होल्ड होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एज वेल एज इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो बात हुई ग्रुप की। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका आइडेंटिटी देखना है तो आइडेंटिटी के लिए क्या देखना है कि भाई जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, ए और बी हमने G1 क्रॉस G2 से लिया, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट किस एलिमेंट के साथ करूं कि वापस एज इट इज यही एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे E1 रख दो, यहाँ पे E2 रख दो। आप चेक कर सकते हो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू और बाइनरी ऑपरेशन इसको मैं लिख सकता हूँ A1 डॉट E1 एंड ये हमारा है B डॉट E2, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बाइनरी ऑपरेशन G1 का है, ये बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली G2 का है। तो ये वापस क्या आ जाएगा A, ये क्या आ जाएगा B, विच इज नथिंग बट दिस एलिमेंट। जहाँ पे E1 और E2 क्या है हमारे, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, यानी कि E1 आइडेंटिटी है G1 का और G2 आइडेंटिटी है आपका, E2 आइडेंटिटी है आपका G2 ग्रुप का। ओके, तो यानी कि हमारा इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी होने वाला है वो ये होगा E1 E2, ठीक है। तो यानी पोजीशन वाइज उन ग्रुप की आइडेंटिटी रख दो, वो आपको क्या मिलेगा, आपके पास क्या मिलेगा, वो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ G1 क्रॉस G2 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे D3 क्रॉस हमारे पास Z2 का देखना है, तो फर्स्ट ग्रुप ये है, इसका आइडेंटिटी हमने देखा था क्या था, आर नोट था, और Z2 का आइडेंटिटी क्या था, ये एडिशन मॉडलो के रेस्पेक्ट में
ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन मोडुलो 2 और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या थी, 0। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी, राइट। ठीक है, इनवर्स की बात करें, अगर हमें इनवर्स की बात करनी है तो इनवर्स के लिए क्या है, हमने कोई भी एलिमेंट लिया ए और बी जो कि हमारा G1 क्रॉस G2 का मेंबर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इसका किसी के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे तो वापस आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, E1 E2। यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट C एंड D रखा, सपोज C एंड जो हमारा CD पेयर है ये इनवर्स है इसका, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, A डॉट C B डॉट D करने पे आपको आइडेंटिटी मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर बाइनरी ऑपरेशन जो कि हमारा G1 क्रॉस G2 का डिफाइन किया था। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपस में इक्वल कब होंगे, जब A डॉट C करने पे आपको क्या मिले, A डॉट C करने पे आपको E1 मिले एंड B डॉट D करने पे आपको E2 मिले। यहां से क्या कंक्लूजन आया, C इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ A एंड D इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ B। तो कहने की बात क्या है, अगर आपको मैं कोई भी एलिमेंट दूं ए बी जो कि हमारा G1 क्रॉस G2 का है, तो इसका जब मैं बाइनरी ऑपरेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, G1 का, ये किसका है, G2 का बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिला मुझे कि यहाँ पे अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होगा, ए इनवर्स इन G1, यहाँ पे क्या देखना है, बी इनवर्स इन G2। तो यानी कि कंपोनेंट वाइज हमको देखना है। यहां से ये तो कंक्लूजन मिला, सी क्या है, सी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ ए एंड डी क्या है, इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये मेरा इनवर्स एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने D4 क्रॉस S3 लिया, मैंने आपको एक एलिमेंट यहां से उठा के दिया कि मैंने एक एलिमेंट लिया X विच इज नथिंग बट R90 एंड 1 2। ठीक है, ये एक एलिमेंट पिक करा, अब इसका इनवर्स देखना है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या यूज होता है, बेसिकली कंपोजिशन, जो मैंने बताया था आपको, इस बेसिकली ज्योमेट्री की हेल्प से बताया था, और यहाँ पे भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो R90 का इनवर्स क्या था, R90 को कितनी बार ऑपरेट करेगी हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो जब हम इसको 4 बार करेंगे तो R360 सेप आ जाएगी। तो यानी कि हमको इसका इनवर्स रखना है, हमें बाय डेफिनेशन क्या देखना है, यहाँ पे किसका एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेगी आपके पास R0 आ जाए। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मुझे R270 रखना पड़ेगा, तो यानी कि इसका इनवर्स क्या हो गया, R270। और ये क्या है आपकी 2 साइकिल से 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये सेल्फ इनवर्स ही है क्योंकि स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आएगा। तो हमने क्या देखा है, इस एलिमेंट का इनवर्स आपको ये मिला, यानी कि R90 का इनवर्स हमने कहाँ पे फाइंड आउट करा, D4 में, और इसका इनवर्स कहाँ फाइंड आउट करा, S3 में। तो ये बेसिक कैलकुलेशन हमें करनी है अगर मैं G1 क्रॉस G2 की बात करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलिमेंट के ऑर्डर की बात करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में इनको कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने कंक्लूजन ये लगाया कि अगर हमारे पास G1 कोई ग्रुप है विद आइडेंटिटी E1, G2 कोई अनदर ग्रुप है विद आइडेंटिटी E2, तो G1 क्रॉस G2 भी हमारा ग्रुप बनेगा। ऑपरेशन कौन सा है, कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन है यहाँ पे, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, E1 E2 ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स की बात कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज ग्रुप में उस एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट कर लो, दैट्स इट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये जी ग्रुप लिया, तो मुझे इस एलिमेंट को ऑर्डर सॉरी इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स Z6 में देख लो और R90 का इनवर्स D4 में देख लो। 2 इनवर्स इन Z6 क्या होगा, आपके पास 4 होगा। ठीक है, क्योंकि भाई 2 में क्या ऐड करें अंडर दी +6 ऑपरेशन की वापस 0 आ जाए, तो यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 2 6, 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शुड बी 0 विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स क्या मिला आपको, इस एलिमेंट का ये मिलेगा। ठीक है, ये हुई बेसिक बात। अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने Z2 क्रॉस Z3 लिया, इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके,
तो Z2 क्रॉस Z3 के एलिमेंट को लिख लिया सबसे पहले। यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, ये सारे एलिमेंट ये हैं, क्योंकि Z2 में एलिमेंट क्या है 0 1 एंड Z3 में एलिमेंट क्या है 0 1 2। तो इनका प्रोडक्ट करके हम सारे एलिमेंट को बना सकते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे 0 0, क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। ओके, मैंने जैसे ये एलिमेंट लिया 1 0, 1 0 का मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या था, मुझे कोई ऐसा n मिल जाए जो कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो और जिसकी पावर करने a की पावर करने पे वो आइडेंटिटी दे दे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है आपके पास 0 0। ऑपरेशन पता होने चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे ऑपरेशन कौन सा लगेगा Z2 यानी +2, और यहाँ पे +3 ऑपरेशन वर्क करेगा। तो जैसे मैंने इसको ऑपरेट करना स्टार्ट करा 1 0 1 0, ए टू दी पावर n का मतलब क्या था a.a.a लाइक ऐसा था, और ये डॉट रिप्रेजेंट करता था बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसकी 2 पावर करके देखी, तो बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 + 0। ठीक है, इस प्लस का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे वर्क कर रहा है एडिशन मॉडलो 2। तो इसको मैं 2,0 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि इस एलिमेंट को 2 बार ऑपरेट करने पे मेरे पास आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ पे एलिमेंट का ऑर्डर कितना हुआ 2। सिमिलरली मैं रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ, जैसे मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ क्योंकि बेसिक है बिल्कुल। इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 आएगा। जैसे एलिमेंट उठाया, इसको जब मैं 6 बार ऑपरेट करूंगा ना, तब जाके यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होएगा उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। कैसे ऑपरेट करा, क्योंकि जब 1 को इसमें ऐड करोगे 2 आएगा, फिर अगेन ऑपरेट करोगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6। और ऑपरेशन यहाँ पे कौन सा चल रहा है, ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पे क्या चल रहा है उसको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि इसको अगर मैं ओपन अप करके दिखाऊं, मैंने जैसे 2 बार ऑपरेट करा तो क्या मिला आपको, ये 1 1 क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा। बट ऑपरेशन क्या है यहाँ पे एडिशन मॉडलो 2 है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एडिशन मॉडलो 3 है तो ये 2 ही रहेगा। तो यानी कि देखो आइडेंटिटी नहीं आया। फिर मैंने इसको 3 बार ऑपरेट करा तो वही क्या मिलेगा, यहाँ पे तो आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, ऑपरेशन लगाएंगे तो एडिशन मॉडलो 2 के हिसाब से ये 1 ये 0, तो फिर आइडेंटिटी नहीं आया। जब आप 6 बार ऑपरेट करोगे तब जाके आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या आया, यहाँ पे इस एलिमेंट का ऑर्डर 6 है। सिमिलरली यू कैन फाइंड इस एलिमेंट का जो ऑर्डर आएगा वो भी 6 आएगा। तो ये मैंने बाय डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कंक्लूजन हमें क्या मिला है, मैंने रैंडमली कोई भी एलिमेंट पिक करा ए बी, इसका मैं अगर ऑर्डर फाइंड आउट करूं तो वो मुझे मिलेगा, इट इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन G1 और वी कैन से ऑर्डर ऑफ ए इन G2। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं देन वी आर डन। जैसे कि ये एलिमेंट मैंने उठाया, मैं ऑर्डर ऑफ 1 1 चेक कर रहा हूं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख लो एलसीएम ऑर्डर ऑफ 1 इन Z2 कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1 इन Z2 2 होएगा, ऑर्डर ऑफ 1 इन Z3 वो कितना होएगा 3, एलसीएम कितना आया 6। और यहाँ पे आपको देखो 6 ही एलिमेंट का ऑर्डर मिला है। ठीक है, इसको आप जनरल भी प्रूव कर सकते हैं, जस्ट यूज द डेफिनेशन दैट्स इट, एक लाइन का प्रूफ है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक रेंडमली एलिमेंट उठाया x विच इज नथिंग बट 1 एंड R60, कहाँ पे उठाया Z6 क्रॉस D6 में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 Z6 में चेक करेंगे, ऑर्डर ऑफ R60 D6 में चेक करेंगे। तो क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 Z6 ऑर्डर ऑफ R16 D6, ये कितना मिला 6 आएगा। और ये कितना आएगा, R60 को 6 बार मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा तब जाके एक आइडेंटिटी मिलेगी। तो यानी कि दोनों का एलसीएम 6 आया। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 6। तो फर्स्ट हमने बाय डेफिनेशन देखा है कैसे आ रहा है, फिर हमने एक फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा है, यानी कि कोई भी एलिमेंट दिया जाए तो अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आप ये फैक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए आप डेफिनेशन को यूज करोगे, एक लाइन में इसको प्रूफ भी कर लोगे, तो आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट,
अब इस चीज को थोड़ा सा और समराइज करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक बनेगा वो हम चेक करना चाह रहे हैं बेसिकली जेड एम क्रॉस जेड एन के ऊपर ऐसा कुछ कंक्लूजन मिल रहा है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। भाई जैसे मैंने एक अनदर ग्रुप लिया Z2 क्रॉस Z4, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, पॉसिबल ऑर्डर इन Z2 निकाल लिया, वो कितने हैं 1 और 2, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था इफ D डिवाइड N द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D क्या थे 5 ऑफ D, Zn की मैंने बात की थी, राइट। तो जो डिविजर्स होंगे उसी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर Z4 क्या होंगे 1 2 4। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे देखना है पॉसिबल ऑर्डर देखने हैं Z2 क्रॉस Z4 में, तो क्या होंगे, अभी मैं एक फैक्ट डिस्कस करके आया हूँ, क्या होते हैं एलसीएम इज नथिंग बट, तो मैंने क्या करा जो पॉसिबल ऑर्डर है 1 का एलसीएम 1 के साथ लिया है, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो ये मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर आ गए, यानी कि 1 2 4 2 2 4, ठीक है। अगे अब स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एक ऑर्डर के कितने होते हैं, वो तो आपके पास आइडेंटिटी होता है, क्योंकि आपके पास एक ही पेयर ऐसा आएगा जिसका एलसीएम लोगे आप 1 आए, ठीक है। आइडेंटिटी में कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टू ऑर्डर के एलिमेंट देखने हैं, कहाँ पे, इस प्रोडक्ट ग्रुप में। अब मैंने बताया था टू ऑर्डर के एलिमेंट देखने हैं, मतलब आपके पास अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए की भी बात कर रहा हूं, ये आपका ऑलरेडी क्या है ऑर्डर ऑफ ए इन G2, ऑर्डर ऑफ बी इन G2, ये आपके पास 2 रहा होगा, यस और नो। अब यहाँ पे एलसीएम हमने कहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, तो हमको क्या देखना है, ऐसे पेयर हैं यहाँ पे जिनका ऑर्डर बेसिकली 2 आ जाए। तो पहला केस क्या हो सकता है, आप 1 2 रख लो, आप 2 1 रख लो, या 2 2 रख लो, इनके अलावा किसी भी पेयर का एलसीएम 2 नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं फैक्ट यूज कर सकता हूँ, जेडन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के, एग्जैक्टली 5 फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इनका 5 फंक्शन निकाल दिया, φ1 क्रॉस φ2, φ2 क्रॉस φ1 एंड φ2 क्रॉस φ2, इनको कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 1 आया, यानी कि आपको 3 एलिमेंट मिल गए। नेक्स्ट, अब मैं 4 ऑर्डर की बात करता हूँ, ठीक है। तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट क्या होंगे, हमें क्या देखना है, वो पेयर बनाने जिनका एलसीएम क्या हो 4 हो, क्योंकि अभी मैंने देखा ना ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन G1 एंड ऑर्डर ऑफ बी इन G2, इसका मुझे एलसीएम लेना है। तो यानी कि 4 कब रहा होगा 1 4, सबसे पहले सारे पेयर रख लो और फिर उसमें वैलिड कौन से वो देख लो, 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 4 1 हो सकता है, और क्या पेयर यहाँ पे बन सकते हैं वो सारे हमको देखने हैं, ठीक है। तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पेयर यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब इसके कोरस्पॉन्डिंग इनकी काउंटिंग कर लो, 1 4, तो क्या हो जाएगा 1 ऑर्डर का कितने होते हैं φ ऑफ 1, 4 ऑर्डर के कितने होंगे यहाँ पे φ ऑफ 4, तो ये आपके पास 2 एलिमेंट आ गए, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, तो इनको कैलकुलेट कर लो, ऑयलर 5 फंक्शन मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये वाला पेयर है, क्या ये पॉसिबल है, एलसीएम तो 2 आ रहा है, बट क्वेश्चन क्या है, ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मैंने लिखा था ऑर्डर ऑफ ए बी का मतलब क्या था, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, ये G1 में देखना है G2 में देखना है, क्या 4 ऑर्डर का एलिमेंट है Z2 में, नहीं है, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये पेयर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एलसीएम तो 4 है, एलसीएम तो 4 है, बट 4 ऑर्डर का एलिमेंट आपके पास Z2 में नहीं है, तो यानी कि आपके पास वैलिड पेयर क्या रहे होंगे, ये रहे होंगे। इनको कैलकुलेशन कर लो, तो टोटल एलिमेंट कितने मिल गए, 4 मिल गए, 4 ऑर्डर के, ठीक है। अगर इसको मैं एक फैक्ट में समराइज करूं, तो मैंने क्या देखा है यहाँ पे, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं डी ऑर्डर के जेडम क्रॉस जेडन में, तो क्या होते हैं हमारे समेशन ऑफ फी D1 इंटू फाई D2, जैसे हमने देखो इनको ऐड ही तो किया है, ये देखो फी D1 फी D2 है, यहाँ पे फी D1 फी D2 है, और इनको कैलकुलेशन करा और बाद में ऐड कर दिया। और कंडीशन क्या थी,
जहां पे जो D1 है वो डिवाइड करना चाहिए M को, और D2 है वो डिवाइड करना चाहिए N को। क्यों? क्योंकि ये मेरी नेसेसरी कंडीशन है। जब मैंने बताया था इफ D डिवाइड्स एन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन Zn, वो क्या होते हैं? फी ऑफ D। एंड D1 D2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनका जो एलसीएम आएगा वो D आना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे मैं 4 ऑर्डर के देख रहा था, तो यहाँ पे D1 क्या हो गया? 1, D2 कितना हो गया? 4 हो गया। एलसीएम दोनों का कितना आया? एलसीएम दोनों का 4 आया। और यहाँ पे D1 डिवाइड कर रहा है 2 को, D2 डिवाइड कर रहा है 4 को। दैट्स इट। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आया कि भाई Zm क्रॉस Zn में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के। तो ये मेथड है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने क्रॉस Z11 में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, मुझे जैसे कि 11 ऑर्डर के देखने हैं, यहाँ पे कितने होंगे। तो 11 ऑर्डर की चॉइस क्या हो सकती है? आप खुद कंक्लूजन लगाइए यहाँ से। अगर मुझे Z11 क्रॉस Z11 में देखना है तो पेयर बनाओ। क्या हो सकता है? 1 11 हो सकता है, इसका एलसीएम 11 आएगा। 11 1 हो सकता है भाई। इसके अलावा 11 11 हो सकता है। इसके अलावा कोई पेयर नहीं है जिनका एलसीएम 11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड हैं सारे। ये क्या होगा? फी 1 इंटू फी 11। यहाँ पे क्या होगा? फी 11 फी 1। ये क्या होगा? फी 11 क्रॉस फी 11। यहाँ से कितने मिले? 10। यहाँ से कितने मिले? 10। यहाँ से कितने मिले? 10 क्रॉस 10। तो 100, ये टोटल कितना है? 120। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 11 ऑर्डर के कितने मिले? 120 मिले आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मुझे D3 क्रॉस S2 में देखना है। कितने ऑर्डर के देखने हैं? सपोज मुझे 2 ऑर्डर के निकालने हैं। मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ये मुझे कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। तो अगेन सबसे पहले क्या देखना है? वो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, फैक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। ऑर्डर पे भी क्या था? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। कहाँ पे देखना था? ये G1 में, ये G2 में, और इनका एलसीएम। तो 2 यानी कि ये एलसीएम 2 रहा होगा, ये मैं यूज कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं वो पेयर देख लूँ जिनका ऑर्डर 2 है। 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। इसके अलावा कोई पेयर नहीं है। और मैं क्या करके आया था? जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट ग्रुप थे, G1 टाइप या G टाइप के जो ग्रुप थे, उसमें मैंने सारी कैलकुलेशन करी है। कैसे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे इसका मतलब क्या है? 1 ऑर्डर का एलिमेंट D1 में वो 1 ही होगा। 2 ऑर्डर के एलिमेंट S2 में कितने होते हैं? ओनली 1 ही होता है। ये कैलकुलेशन हम करके आए हैं। फिर 2 ऑर्डर के एलिमेंट S3 में कितने होते हैं? एग्जैक्टली 3 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होते थे? n होते थे, अगर n आपके पास ओड हो। n+1 फॉर द इवन केस। तो यहाँ पे 3, और 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी तो 1 ही होता है। यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 3 होंगे। यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ से आपको 1 मिला, यहाँ से आपको 3 मिले, यहाँ से आपको 3 मिले। तो टोटल एलिमेंट कितने मिले 2 ऑर्डर के? 7 एलिमेंट 2 ऑर्डर के आपको यहाँ पे मिल गए। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जितनी भी मर्जी टाइप आप यहाँ पे ग्रुप की प्रोडक्ट कर लो, आपको सिंपल फैक्ट यूज करना है। जस्ट यूज द डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे आपको 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं, तो ये पेयर बने, ये पेयर आपके बन गए। उसके corresponding यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली हमने। यहाँ पे फी 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं S3 में? एग्जैक्टली 3 होते हैं। 1 2 1 3 2 3। 2 ऑर्डर के एलिमेंट D4 में कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 ऑर्डर का S1 में S3 में 1 होता है। तो 2 ऑर्डर के अगेन यहाँ पे 5 होते हैं, और 2 ऑर्डर के S3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 3 होते हैं। कैलकुलेशन कर लो, 23 एलिमेंट मिल जाएंगे आपको 2 ऑर्डर के, ठीक है। तो ये हमारे पास G1 क्रॉस G2 के बारे में चर्चा है कि कैसे एलिमेंट के ऑर्डर को चेक करेंगे, और वो कितने हैं वो भी हम काउंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आपने ट्राई करना है। D4 क्रॉस D2 फर्स्ट टू S3 क्रॉस Z6। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, फाइंड द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पार्ट ए
तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू ऑर्डर के फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट लाइक ऑफ ऑर्डर 2, सेकंड ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो सारे पॉसिबल एलिमेंट के ऑर्डर यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उनकी काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है इसको, ओके। नेक्स्ट अभी कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो बाय डेफिनेशन a की पावर n करने पे आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो बाय डेफिनेशन दिस इज ट्रू ट्रिवियली। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कहीं पे ये लिखा आ जाए a टू द पावर n करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा ऑर्डर ऑफ a n है। इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करेगा इस n को। बी केयरफुल, क्योंकि ऑर्डर में हमने ये बात करी थी a की पावर n करने पे तो आइडेंटिटी आए, बट n क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। बहुत पॉपुलर फैक्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास गिवन कंडीशन ये है। लेट अस सपोज ऑर्डर ऑफ ए आपका क्या है, के है। लेट अस सपोज ऑर्डर ऑफ ए के है, तो बाय डेफिनेशन ए टू दी पावर के पढ़ने पे आइडेंटिटी आएगा, ए की पावर के करने पे आइडेंटिटी आएगा। अब के आपका क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। तो वी कैन ऑलवेज फाइंड क्यू एंड आर इन जेड सच दैट ये कंडीशन में लिख सकता हूं n can be written as multiple of k plus some r. This is nothing but what, डिवीजन एल्गोरिदम। और जहां पे r का केस क्या होगा, ये या तो जीरो हो सकता है या इस के से लेस हो सकता है, ठीक है। ये हमारी कहानी है, क्योंकि r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर ना। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ओके। सपोज कि हमारा r नॉन जीरो है, r मेरा नॉन जीरो है, ये वाला केस में लेके चल रहा हूं। यहां से आर के पास ये चॉइस है और मैं मानकर चल रहा हूँ कि सपोज आर हमारा नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये गिवन है ए टू दी पावर एन करने पे आइडेंटिटी आएगा। एन इक्वस टू क्या है आपका, के क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी पावर को ब्रेक करके लिख देंगे ऐसे, ठीक है। ए का पावर के करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि हमने सपोज किया है ए का ऑर्डर क्या है, के है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू दी पावर आर करने पे आइडेंटिटी, ये थ्रू आउट को आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी हो गई ना। तो यहां से मुझे मिला ए टू दी पावर इक्वस टू आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखना, आर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि आर लेस देन के है अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहां से देखो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए आपका के है और यहां से क्या कंक्लूजन मिला, ए टू दी पावर आर करने पे आइडेंटिटी, और आर क्या है, के से लेस है। मतलब क्या हुआ, ये जो आर है ये आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रह गया, ठीक है। बट होना क्या चाहिए था, के होना चाहिए था। ये हमारे पास क्या आया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि के हमारा ऑर्डर था और यहाँ पे हमने दिखाया कि आर आपका ऑर्डर हो गया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि आर हमारा क्या होगा, जीरो। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी कि हमको क्या मिला, एन इक्व टू के इंटू क्यू, एंड दिस इज नथिंग बट वॉट, जब आप डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन यूज करते हो तो यहाँ से क्या मिला, के डिवाइड्स एन, और के आपका क्या था, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन। ये हमने सिंपल सा प्रूफ यहाँ पे देख लिया। इसका एक कॉलरी है, अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, कोई भी एलिमेंट आप वहां से पिक कर रहे हो, तो मैं इस एलिमेंट की पावर ऑर्डर ऑफ जी करूंगा तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा। बहुत बेसिक सा प्रूफ है, इस फैक्ट को यूज करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, उसमें से कोई भी एलिमेंट आप पिक करो, उसकी पावर इतनी कर दो जितना आपका ग्रुप का ऑर्डर है, तो आपको आइडेंटिटी देगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर वहां पे होने वाली है। इट मीन दैट मीन्स टू से, अभी हमने स्कॉलरी के अकॉर्डिंग क्या लिखा था, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। कौन फैक्ट ये आया, किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत इसका हेल्पफुल होगा, ठीक है। कैसे, अगर कहीं पे कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो उस ग्रुप में डी ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा।
ये हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव हुआ। जैसे मैंने बताया था ना आपको फैक्ट कि इफ डी डिवाइड्स एन देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जेड डी ऑफ ई डी थे, तो ये कहानी थी। तो ये नेसेसरी कंडीशन यहाँ से आई थी, इसके अकॉर्डिंग आई थी, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर ऐसा नंबर नहीं मिला जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो कंफर्म है उस ऑर्डर का एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे कि डी हमारा डिवाइड नहीं करेगा तो हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल D4 में 5 ऑर्डर के एलिमेंट की बात करोगे तो 5 डिवाइड नहीं कर रहा है 8 को, उस ग्रुप के ऑर्डर को, तो देख लो D4 में 5 ऑर्डर का एलिमेंट भी नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, हम कन्वर्स की बात कर रहे हैं, ये ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी होगा, मे और मे नॉट भी। जैसे कि हमने K4 लिया, D को मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, बट K4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्स मे और मे नॉट भी ट्रू है, बट कॉन्ट्रापोजिटिव ऑलवेज ट्रू होता है। तो जितनी भी मैं फैक्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, कॉन्ट्रापोजिटिव का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट एनालिसिस ये है, किसी भी ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ऑलवेज सेम होंगे, यानी कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स का ऑर्डर होगा। तो प्रूफ बेसिक सा है। ठीक है। तो बेसिकली ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपने ट्राई करना है, बहुत बेसिक सा फैक्ट है यहाँ पे। तो जैसे कि एक शॉर्ट इसका ओवरव्यू ले सकते हैं, हमने ऑर्डर ऑफ ए एन मान लिया है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम है, तो हमें क्लेम करना है एम इक्वल्स टू एन। ठीक है। जस्ट यूज द डेफिनेशन, आप ये पार्ट लेके चलेंगे। अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों साइड इनवर्स ऑपरेट कर दिया है। ठीक है। इसको मैं अगेन ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास है ना ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसका इनवर्स किया है। और ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी। तो इनवर्स कहाँ ऑपरेट हो जाएगा, ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ऐसे चलेगा। तो यानी कि ए इनवर्स की पावर एन हो जाएगा। और अभी हमने प्रूव किया था कि अगर किसी भी एलिमेंट की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा एन को। तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसको डिवाइड करेगा, एन को। और ये क्या था, यानी कि एम डिवाइड करेगा एन को। सेम अब की बार आप ये केस लेके चलेंगे तो यहां से कंक्लूजन क्या मिल जाएगा आपको, यहां से कंक्लूजन ये मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है एम को। तो यानी कि अगर हमको दो इंटीजर्स इक्वल दिखाने हैं तो उनका क्या एल्गोरिदम होता है, आप ये दिखा दो कि भाई m डिवाइड कर रहा है n को और n डिवाइड कर रहा है m को, यही हमने दिखाया है। दैट मीन टू से ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट प्रूफ, किसी भी ग्रुप में अगर हम एलिमेंट के ऑर्डर की बात करें या फिर उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात करें, जो कि इस प्रकार से है, ये कॉन्जुगेसी का जो केस है आप क्लास इक्वेशन में बेटर वे में समझ पाओगे, इनका ऑर्डर सेम होता है। प्रूफ बहुत सिंपल है, हमने लिया ए का ऑर्डर एन है, दैट मीन टू से ए टू द पावर एन करने पे आइडेंटिटी आएगा। मैंने ये वाला एलिमेंट उठाया, इसको दो बार ऑपरेट करा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपको आइडेंटिटी देगा, यानी कि मैंने इसको ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने इसका 3 पावर किया, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 1 है। ठीक है। इन जनरल अगर मैं बात करूं, यहां से मिलेगा आपको एक्स ए एक्स इनवर्स की अगर मैं पावर एन करूं, तो इस केस में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ए की पावर एन करने पे क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये आपका क्या है, एक्स एक्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा अगेन। तो हमने क्या देखा है भाई, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन करने पे आइडेंटिटी है। अगर मैं ये दिखा दूं एन इज लिस्ट देन वी आर डन, क्योंकि यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर में के करूं तो कभी भी आइडेंटिटी नहीं आ रहा है अगर के आपका एन से लेस है। ठीक है। क्योंकि एक भी पावर कम कर दोगे तो यहाँ पे ए टू द पावर एन माइनस वन आएगा। बट आइडेंटिटी कब आएगा, जब आप एग्जैक्टली एन पावर करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एन इसके लिए लिस्ट हुआ, और लिस्ट होने का मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर भी कितना हुआ, एन। ठीक है। तो यहां से मुझे मिला कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होता है उसका ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है। किसी भी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए
वो ऑलवेज इक्वल होते हैं किसी भी ग्रुप में। ठीक है, कैसे प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मैंने ए बी को उठाया, ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने जस्ट प्रोडक्ट किया ए ए इनवर्स से, क्योंकि ए इनवर्स नथिंग बट आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर होगा ए बी ए इनवर्स, वो ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ए कॉन्जुगेट एलिमेंट की ऑर्डर के इक्वल होता है, यानी कि ये ऑर्डर दोनों सेम होंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, तो यानी कि इसका ऑर्डर सेम होगा। तो यहां से हमने क्या प्रूफ करा, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। जस्ट इसकी सिक्वेंसिंग की है, नथिंग, फैक्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ओके। तो अगेन एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क सेकंड। ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। बी स्क्वायर एक रिलेशन आपको दिया गया है, बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए बी ए इनवर्स। देन आपको ऑर्डर ऑफ बी फाइंड आउट करना है, और जितने भी बेसिक फैक्ट मैंने प्रूव कराए हैं इनका आपको इन्हें यूज करना है, इसको अपने फाइंड आउट करना है। आइडिया क्या है, ये पावर को आपको बढ़ाते जाना है और इसको कुछ कुछ यूज कर लेना है, तो आपको वहां से ऑर्डर का एनालिसिस मिल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ बी आपका क्या होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपका आता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे आईटी जैम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ इन्हीं बेसिक फैक्ट के ऊपर। आपको एक छोटा सा एससी ग्रुप की बात कर रहा है, लाइक कई बार कार्डिनलिटी की बात पूछ लेता है। एक सेट दिया था एच, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्स बिलोंग्स टू S3 सच दैट हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी कि वो सारे एलिमेंट निकाल लें जो स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी दें, तो इस एच की कार्डिनलिटी बतानी थी। ठीक है, तो गलती यहाँ पे क्या होती है, इसका मतलब निकाल लेते हैं स्टूडेंट की, बस यहाँ पे मुझे क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट 2, कि मुझे 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं, और इसका सीधा सा आंसर 3 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, अभी मैंने क्या बताया है कि जहां पे ऑर्डर ऑफ n इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा इनको, क्योंकि यहां से ऑर्डर क्लेम नहीं कर सकते हो। ऑर्डर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये नंबर लिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां से मुझे वो सारे एलिमेंट निकालने हैं सिर्फ से जो इस इक्वेशन को होल्ड कर रहे हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा कि भाई ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा 2 को, यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यानी कि मुझे क्या कैलकुलेशन करनी है, S3 में 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट का एनालिसिस करना है। 1 ऑर्डर का कितना होता है, 1 होता है, और 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, 3। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, 4। तो इस एच की कार्डिनलिटी 4 होगी। कई बार हम 3 लिख देते हैं, तो हमें इन फैक्ट को ऐसे यूज करना है। ठीक है, IIT जैम का ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, और इस फैक्ट पे काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में, चाहे हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करें। ठीक है, तो जितनी भी सारी बेसिक प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे करा दी है, और इन्हीं को यूज करके आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा अबिलियन ग्रुप की। ठीक है, फिर साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एंड जो मैंने यहाँ पे फैक्ट बताया है आपको, जैसे मैंने G1 क्रॉस G2 के लिए बताया है, इसको आप इन जनरल भी बात कर सकते हो, लाइक G1 क्रॉस G2 G3, यहाँ पे भी सेम एनालिसिस होगा। ध्यान क्या रखना है, कंपोनेंट वाइज चीजें चलेंगी। जैसा G1 क्रॉस G2 के लिए चला है, ऐसा G1 क्रॉस G2 एंड G3 के लिए चलेगा। आप G4 यहाँ पे कर लो। ठीक है, बट मैक्सिमम चॉइस ये होती है, आपको 2 टाइम्स ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने G1 क्रॉस G2 के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।